लंपी बीमारी कोई नई नहीं है, लेकिन प्रदेश में लंपी बीमारी के जिस तरह से प्रकरण सामने आ रही है वह मवेशियों के लिए चिंतनीय है, जिसको शासन के निर्देश के बाद पशु चिकित्सा विभाग भी गंभीरता से लेकर गौपालकों और कृषकों को अपने अपने मवेशियों को सुरक्षित रखने के लिए निर्देशित किया जा रहा है। 25 सितंबर को मवेशी में होने वाली लंपी बीमारी के 2 और संदिग्ध मवेशी मिले हैं, जिनका पशु चिकित्सा विभाग द्वारा सैंपल लेकर भोपाल जांच के लिए डीआई लैब भेजा गया है, जिसको मिलाकर बालाघाट शहरी क्षेत्र में 4 मवेशी संदिग्ध पाए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट आने के बाद ही समझा जाएगा कि संदिग्ध मवेशी लंपी बीमारी से ग्रसित हैं या अन्य कोई बीमारी से। हालांकि पशु चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त उप संचालक डॉक्टर घनश्याम परते का कहना है कि लक्षण लंपी बीमारी जैसे ही हैं, जिसके चलते उनका सैंपल लेकर भोपाल डीआई लैब में जांच के लिए भेजा गया है। हालांकि उन्होंने बताया कि यह कोई नई बीमारी नहीं है। पूर्व में जिले में इस बीमारी के मवेशी पाए गए हैं, जिनका वैक्सीनेशन कर उन्हें ठीक किया गया है और वर्तमान में भी जिले में वैक्सीन उपलब्ध है। यदि कोई मवेशी पॉजिटिव पाया जाता है तो उसका वैक्सीनेशन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शहर में घूम रहे आवारा मवेशियों को यह बीमारी न हो, इसके लिए नगरपालिका अध्यक्ष से चर्चा कर आवारा मवेशियों को हटाए जाने की बात कही गई थी। उन्होंने बताया कि एहतियात के तौर पर लंपी बीमारी से बचाव को लेकर गौपालकों और कृषकों को निर्देशित किया जा रहा है कि पशुओं के रखने के स्थान पर नीम की पत्ती का धुआं करें, नीम की पत्ती के पानी से नहलाएं, पशुओं को पोषण आहार दें और यदि कोई मवेशी ऐसा संदिग्ध पाया जाता है तो इसकी सूचना पशु चिकित्सक को देकर उसे अन्य स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। उन्होंने बताया कि लंपी बीमारी एक संक्रमित बीमारी है, जिसके प्रति गौपालक और कृषक जागरूक रहें। बाइट। देखिए, ये सही है कि पूरे देश में और प्रदेश में लंपी बीमारी के प्रकरण देखने को मिल रहे हैं। हालांकि हमारा बालाघाट इसमें सौभाग्यशाली कि अभी तक पॉजिटिव केस बालाघाट में नहीं मिले। 2-3 प्रकरण ऐसे संदिग्ध जरूर पाए गए हैं। शुरुआत में नर्मदा नगर में एक केस आया था, वहाँ से शुरुआत होकर उसके बाद फिर भटेरा में एक प्रकरण देखने को मिला पटले जी के यहाँ, और तीसरा प्रकरण आज सुबह जो जिले एवं सत्र न्यायाधीश हैं तो श्रीमान जी उनके यहाँ पे एक गाय में 2 गायों में लगभग लक्षण देखने को मिले। हालांकि उसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, क्योंकि सैंपल हम लोग कलेक्ट करके भोपाल भेज देते हैं, भोपाल लैब भेजते हैं और लैब से जैसे सर्टिफाइड होकर आता है तो 100% पुष्टि हम तभी मानेंगे कि ये केस है लंपी है। देखिए, देखने से लग तो रहा है, क्योंकि जो प्रकरण है जैसे लंपी अभी तक पिछले लगभग बालाघाट में 3रा वर्ष है जब हम लंपी का प्रकोप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यदि मान लो हो जाता है तो ऐसा लग तो रहा है कि शायद लंपी है उसको, लेकिन फाइनल कंफर्मेशन लैब की रिपोर्ट आने के बाद ही कहा जा सकता है। पूरे प्रदेश सहित जिले में अध्यापकों की हड़ताल से स्कूलों की पढ़ाई पूरी तरह से चरमरा गई है। जिले में अतिथि शिक्षकों और कुछ आंदोलन से दूरी बनाए चंद अध्यापकों की मदद से स्कूलों में पढ़ाई की बात की जा रही है, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। जिले के सभी विकास खंडों में अध्यापकों की हड़ताल ने शासन प्रशासन और शिक्षा विभाग को चिंता में डाल दिया है। वहीं सरकार ने अब हड़ताली अध्यापक साथियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए हड़ताली अध्यापकों के निलंबन का आदेश थमाया है। बावजूद इसके आजाद अध्यापक संघ के बैनर तले अपने जायज हक के लिए आंदोलन में जुटे अध्यापक साथियों का मनोबल मजबूत नजर आ रहा है। शासन द्वारा हड़ताली अध्यापक साथियों के खिलाफ की गई निलंबन की कार्यवाही के आदेश की आजाद अध्यापक संघ ने होली जलाई और सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया। इस दौरान सभी हड़ताली अध्यापक साथी हाथों में काली पट्टी बांधे रहे। आजाद अध्यापक संघ के प्रांतीय महासचिव अरविंद पारधी ने कहा कि अध्यापक साथी अपनी जायज मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, जिसे देखते हुए सरकार को अध्यापकों की लंबित मांगों पर विचार करना चाहिए, लेकिन सरकार तानाशाही रवैया अपनाकर निलंबन की कार्यवाही कर रही है। लेकिन इससे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और हमारा आंदोलन सतत जारी रहेगा। विगत 13 सितंबर से मध्य प्रदेश में हम 6 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं और मध्य प्रदेश शासन की दमनकारी नीतियों के खिलाफ आज हमने सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन बालाघाट में किया है और पूरे मध्य प्रदेश में आज जो हमारे साथियों को सस्पेंड किया गया है, जिसमें बालाघाट में भी 3 साथियों को हमारे सस्पेंड किया गया है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, जो आंदोलन को दबाना चाहती है, कुचलना चाहती है, अपनी न्यायिक मांगों को अपने हक में नहीं दिलाना चाहती और मध्य प्रदेश शासन ये चाहती है कि आंदोलन ऐसे ही समाप्त हो जाए। जिलाध्यक्ष आशीष बिसेन एवं सचिव हेमंत ठाकरे ने बताया कि प्रशासन के द्वारा हमारे प्रांत अध्यक्ष भरत भाई पटेल, प्रांतीय महासचिव गोविंद बिसेन के साथ साथ समस्त जिले एवं ब्लॉक के साथ ही बालाघाट जिले के कई साथियों के निलंबन आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों के विरोध में आदेशों की होली जलाई गई। साथ ही शासन प्रशासन को सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया गया।
बता दें कि आज़ाद अध्यापक संघ से मिली जानकारी के अनुसार मांगों को लेकर हड़ताल पर गए जिले के अध्यापक साथी आशीष श्रीवास्तव, विवेक गुप्ता, संजय पांडे, गायत्री पटले, लोकेश मेश्राम, चंद्रभूषण चौहान, दिलेश गौतम, टीकमलाल टहरवाल, मनोज वाट, विष्णु प्रसाद भालाधरी सहित अन्य को निलंबन आदेश मिला है। यह शिक्षा के लिए बुरी खबर है कि जहां अध्यापक साथी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, वहीं शालाओं में अतिथि शिक्षकों के भरोसे संचालित स्कूलों के अतिथि शिक्षक भी अब अपनी मांगों को लेकर बृहद आंदोलन की रणनीति तैयार कर रहे हैं और आगामी अक्टूबर माह में आंदोलन पर जाने की बात कर रहे हैं। कर्मचारी भवन में अतिथि शिक्षक संघ राकेश गौतम की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 2018 से की जा रही मांगों के निराकरण नहीं होने पर आगामी समय में भोपाल स्तर पर किए जाने वाले आंदोलन की रणनीति तैयार की गई। इस दौरान संरक्षक सुरेश अगासे, कार्यकारी जिलाध्यक्ष मुनेन्द्र बोरकर, महेश रांगडाले, कोषाध्यक्ष संतोष सिंगरे, मीडिया प्रभारी सुधीर पंसोड़, उपाध्यक्ष भागेश्वर काबड़े सहित अन्य साथी उपस्थित थे। जिलाध्यक्ष राकेश गौतम ने बताया कि अतिथि शिक्षक पूरी मेहनत कर स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके एवज में उसे मानदेय नहीं बल्कि दिन के हिसाब से राशि प्रदान की जाती है, जबकि आगामी समय में त्योहारों के अवकाश में ऐसे में उसे अवकाश की राशि प्रदान नहीं की जाती है, जिससे अतिथि शिक्षकों के जीविकोपार्जन को लेकर आर्थिक समस्या हमेशा बनी रहती है। विगत 2018 से अतिथि शिक्षक गुरुजी पात्रता परीक्षा की तरह परीक्षा लेकर नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारी मांग है कि हमें पूरे 12 महीने का काम दिया जाए और 62 वर्ष तक अतिथि शिक्षकों की सेवाएं ली जाएं। उन्होंने कहा कि नियमानुसार जो अतिथि शिक्षक पढ़ाने आ रहे हैं उन्हें ही स्कूलों में रखना है, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। अध्यक्ष गौतम ने बताया कि आगामी अक्टूबर माह में किए जाने वाले बृहद आंदोलन को लेकर आज बैठक की गई है, जिसमें आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की गई। सर, बैठक हमारी है जो है वो हमारी जो नियमितीकरण की मांग है, जो 2008 से 2009 से 2010 से अपन लगातार जो लड़ते आ रहे हैं, सरकार से एक ही बात हमेशा रखते हैं कि हम लोगों को गुरुजियों की तरह विभागीय पात्रता परीक्षा लेकर जो है नियमित किया जाना चाहिए। तो उसी संदर्भ में आज हमारी बैठक यहाँ पर आयोजित की गई है। हम लोग ज़िले की तमाम कमेटी यहाँ अवेलेबल है। हम लोग आगामी रणनीति जो है शासन के नीति से लड़ने के लिए यहाँ पर तैयार कर रहे हैं अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर के, और बहुत जल्द हम लोग एक ऐतिहासिक आंदोलन जो है वो करने जा रहे हैं भोपाल में। यदि 10 अक्टूबर तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो एक ऐतिहासिक आंदोलन जो है वह भोपाल में होने जा रहा है, जिसकी सारी नीति यहाँ आज बैठ करके हम लोग तैयार कर रहे हैं। भले ही पुलिस अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए गश्त करने की बात कर रही हो, लेकिन कोतवाली क्षेत्र में पुलिस की गश्त से ज्यादा चोरों की सक्रियता नजर आ रही है। कोतवाली क्षेत्र में वार्ड क्रमांक 2 पंप हाउस गली में जबलपुर रेलवे लाइन के पास बन रहे 3 निर्माणाधीन मकानों से अज्ञात चोरों ने एक सप्ताह में 3 बार चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें अज्ञात चोर 1 HP की मोटर, 30 नगर के जैक, बल्ली और लगभग बड़ी मात्रा में लोहा, खिड़कियां और अन्य सामान चुरा ले गए, जिसकी शिकायत आज ठेकेदार त्रिगुण रांगडाले के साथ भवन निर्माता महेंद्र कुमार नामदेव और शिवलाल वट्टी ने कोतवाली पहुंचकर की, जिसमें कार्यवाही की मांग की गई। ठेकेदार त्रिगुण रांगडाले ने बताया कि विगत 1 सप्ताह में 3 बार चोरी की वारदात से संपत्ति की सुरक्षा को लेकर हमें भय सता रहा है, जिसके बाद हम पुलिस को शिकायती आवेदन के साथ ही चोरी की घटना पर अंकुश लगाने का निवेदन करने आए हैं, ताकि लगातार चोरियों से हो रहे नुकसान को रोका जा सके। 3 घर में काम चल रहा है, जिसमें 30 जैक बल्ली प्लस समर्पण पंप 1 HP का, 3 कुंटल लोहा, खिड़कियाँ चोरी हो रही लगातार। 2 दिन के कुछ दिन पहले सोनी जी क्या हुई, 8 दिन पहले, फिर 4 दिन पहले वट्टी जी क्या हुई है, फिर आज कल गई रात में यानी 24 तारीख की रात में नामदेव जी क्या हुई है। लगातार चोरी हो रही है वहाँ पे। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के निर्देशन में थाना क्षेत्रों में पुलिस अपराधियों की धरपकड़ और अवैध गतिविधियों में अंकुश लगाने के लिए रात्रि में पुलिस विशेष कॉम्बिंग गश्त कर रही है। कॉम्बिंग गश्त में जिले के विभिन्न थानों में पुलिस टीम द्वारा मुख्य रूप से थाना क्षेत्र के निगरानी बदमाश, गुंडा बदमाश, जिला बर्दर बदमाश सहित स्थायी और फरार वारंटियों और गिरफ्तारी वारंटियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।
जिसके तहत बीते शनिवार रविवार की दरमियानी रात्रि पुलिस टीम ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में कार्यवाही करते हुए 5 स्थायी वारंटी, 28 गिरफ्तारी वारंटी और 36 जमानती वारंट तामील किए और अवैध गतिविधियों में अंकुश लगाने के लिए 59 निगरानी बदमाशों एवं 52 गुंडा बदमाश को भी चेक कर सभी बदमाशों को अपने आचरण में सुधार लाने के संबंध में सख्त हिदायत दी। इस कार्यवाही में नगर पुलिस अधीक्षक अंजुल अयंक मिश्र, बैहर एसडीओपी शैलेंद्र शर्मा, परसवाड़ा एसडीओपी समीर साहू के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में कोतवाली थाना निरीक्षक कमल गहलोत, बारासिवनी थाना निरीक्षक कैलाश सोलंकी, कटंगी थाना प्रभारी उप निरीक्षक अमित सारस्वत, लांजी थाना निरीक्षक शंकर सिंह चौहान, परसवाड़ा थाना निरीक्षक राजीव कुमार उइके, बैहर थाना निरीक्षक जयपाल इनवाती सहित पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका रही। 25 सितंबर को दोपहर जिले के किरनापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मुर्री में एक मकान की दीवार अचानक धराशायी हो गई, जिसमें एक 2.5 वर्ष की बालिका की दीवार में दबने से मौत हो गई। घटना किरनापुर थाने के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मुर्री की है, जहां आज दोपहर 2 बजे एक मकान के बीच की दीवार अचानक धराशायी हो गई। इस संबंध में ग्राम पंचायत सरपंच महेश बाहे ने बताया है कि दोपहर 2 बजे के करीब माधव पांचे निवासी मुर्री के मकान का बीच की दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई, जिससे माधव पांचे की 2.5 साल की पुत्री रिया उस दीवार की चपेट में आ गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गनीमत ये रही कि उसके साथ खेल रहे अन्य बच्चे और परिवार के सभी सदस्य घटनास्थल से दूर थे, जिस कारण वे सभी बाल बाल बच गए। ग्रामीणों की मदद से रिया के शव को बाहर निकाला गया। जानकारी लगते ही किरनापुर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पंचनामा कार्यवाही कर पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेजा है, वहीं मर कायम कर मामले को विवेचना में लिया है। लालबर्रा थाना अंतर्गत कल की गोलाई में लालबर्रा की ओर से आ रही बालाजी बोरवेल की ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें मोटरसाइकिल चालक शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके साथ जा रही रिश्तेदार महिला की जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने दोनों ही मृतकों के शव को बरामद कर लिया है। घटनाक्रम के अनुसार लालबर्रा थाना अंतर्गत 55 वर्षीय मानपुर निवासी नरेंद्र गजभिये देवरी में शिक्षक है, जो 25 सितंबर को बालाघाट में किसी काम से आए थे, जो काम खत्म कर वापस अपने गांव मानपुर जा रही थी। वहीं उनकी महिला रिश्तेदार लालबर्रा थाना अंतर्गत गारापुरी निवासी 45 वर्षीय बबीता गजभिये बालाघाट में बेटी से मिलकर उनके साथ अपने गाँव जा रही थी। दिन में अपराह्न लगभग 4 बजे के आसपास गर्रा डिपो के आगे कनकी गोलाई में लालबर्रा की ओर से बालाघाट आ रही बालाजी बोरवेल की ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें नरेश की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, तो वहीं बबीता को 108 से जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उपचार के दौरान बबीता की भी मौत हो गई। 2:30 बजे लगभग मिला आया था कि गर्रा से कनकी रोड पे एक ट्रक, मतलब बालाजी बोरवेल का ट्रक जो है, उसके गाड़ी की टक्कर होने से मोटरसाइकिल था, जो नरेश बताया, मृतक का नाम नरेश गजबे, ग्राम मानपुर, थाना लालबर्रा का है। तो इनकी क्या मौत हो गई? मौत मतलब ये ट्रक से टकराने से हुई। वही घटना से इनके साथ एक जन और कोई था, साथ में एक लेडीज थी, उसको लाया गया है, उसको भर्ती करवा दिया गया है। राज्य शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष जगदीश यादव के आह्वान पर शिक्षक संवर्ग की प्रमुख मांगों, पुरानी पेंशन बहाली, नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता, क्रमोन्नति और पदोन्नति लागू करवाने, नवीन राज्य शिक्षक संवर्ग में नियुक्ति के स्थान पर संविलियन करने, अनुकंपा नियुक्ति, आश्रितों को प्रदाय करने, 6वें और 7वें वेतनमान की विसंगति दूर करने सहित अन्य मांगों को शासन प्रशासन से पूरी कराने के लिए 25 सितंबर को कमला नेहरू सभागृह में सैकड़ों शिक्षकों की उपस्थिति में सभा का आयोजन किया गया और रैली निकालकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। प्रांतीय महासचिव देवेंद्र तिवारी ने कहा कि पुरानी पेंशन लागू किए जाने सहित अध्यापकों की वरिष्ठता पर सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है। जो वरिष्ठता 1998 में हुई नियुक्ति से ली जानी चाहिए थी, वह सरकार 2018 से मान रही है, जो एक बड़ा धोखा है। इसके साथ ही क्रमोन्नति, पदोन्नति, अनुकंपा नियुक्ति और अन्य मांगों को लेकर आज मुख्यालय में राज्य शिक्षक संघ ने प्रदर्शन किया है। राज्य शिक्षक संघ की मांगों को लेकर किए जा रहे चरणबद्ध आंदोलन के माध्यम से 9 अक्टूबर को राजधानी में धरना प्रदर्शन एवं रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा जाए। आज जो है पूरे मध्य प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालय में पुरानी पेंशन बहाली संघ एवं
अध्यापकों की वरिष्ठता जो कि 1998 से लागू होनी थी, जो कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा धोखा करके हम लोगों की 2018 से हमें नियुक्ति की जा रही है। इसके विरोध में जो है और क्रमोन्नति और पुरानी पेंशन मुख्य हमारी मांग है। इसको लेकर के जिला मुख्यालय में आज धरना एवं रैली हम लोगों के द्वारा राज्य शिक्षक संघ के द्वारा आज जिला स्तर पर आयोजित है। 25 सितंबर को किए गए आंदोलन में प्रांतीय महासचिव देवेंद्र तिवारी, जिला अध्यक्ष योगेश बिसेन, जिला कार्यकारी अध्यक्ष नरेंद्र राणा, पुरानी पेंशन बहाली संघ अध्यक्ष BK पटेल सहित सभी जिला ब्लॉक पदाधिकारी सदस्य उपस्थित थे।